प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। ब्रेकिंग न्यूज में दिन भर के होने वाली बड़ी घटनाओं को हम कलेक्शन करके आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, चाहे वह ट्विटर के माध्यम से दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई या किसी अखबार में दी गई हो। तो आज की जो बड़ी खबर है वो है क्लास 12 का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। यूपी टीईटी में बड़े बदलाव किए गए। अब आपके सर्टिफिकेट 7 साल नहीं बल्कि आजीवन मान्य होंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो थी वो बहाल हो चुकी है। हाईकोर्ट से उसे बहाली का रास्ता मिल चुका है, जिसमें 1 से सवा लाख शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है। इन सभी जानकारी के साथ और की कई जानकारियां हैं जिसे हम लोग एक एक करके आप समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के जो प्रायोजक हैं वो है यूपी SSC पेट की क्लासेस आपके स्टार्ट कर दी गई हैं। आप क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर 8004109989 पे आप जाकर के संपर्क करेंगे। आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे संपर्क करेंगे तो आपको क्लासेस से लाभ मिल जाएंगे। यह वीडियो आपको यूपी SSC पेट की तैयारी की रणनीति के बारे में है। आप जरूर देखिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जानकारी जो सबसे बड़ी है वो है यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के है। योगी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षा भी रद्द कर दी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गुरुवार को राज्य सरकार के इस फैसले के बारे में बताया। यूपी बोर्ड 12वीं के इस बार 26,09,501 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यूपी बोर्ड 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि कोविड महामारी के वर्तमान परिस्थितियों से दृष्टिगत बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो क्लास 12 के परीक्षा रद्द की गई, इसके बारे में बड़ी जानकारी। दूसरी जानकारी आपको टीईटी को लेकर के है और लास्ट में है आपकी बिहार परीक्षा से। शिक्षक बनने के इच्छुक नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 से बजाय बढ़ाकर ताउम्र कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने आज आदेश जारी किया कि अब एक बार टीईटी पास करने पर यह आजीवन भर के लिए मान्य रहेगा। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले से शिक्षक की नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं को फायदा होगा। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिन उम्मीदवारों या छात्रों ने प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की वैधता पूरी हो गई है उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन टीईटी की वैधता अवधि के पुनर्निर्धारण करने या नया टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। यह व्यवस्था 2011 से प्रभावी होगी। आपको बता दें कि स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता से संबंध में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रमाण पत्र एक जरूरी पात्रता है। अब शिक्षक बनने के लिए युवाओं को हर साल 7 साल में शिक्षक अर्हता परीक्षा यानी टीईटी पास करने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था पूरे देश भर में लागू होगी। आपको बता दें कि टीईटी पास का सर्टिफिकेट अभी तक सिर्फ 7 साल के लिए मान्य था, लेकिन अब ताउम्र आपके मान्य होंगे। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है जो आपके लिए लाभदायक है। उसी के साथ एक बड़ी खुशखबरी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए निकल करके आ रही। बिहार में 1.25 लाख टीचर की बहाली का रास्ता गुरुवार को साफ हो गया। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बहाली प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। गौरतलब है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर पिछले साल शुरू की गई 1.25 लाख शिक्षक की बहाली रुक गई थी। सुनवाई पर फैसला आने तक कोर्ट में 1.25 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार के हलफनामा दायर कर दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ देने के वचन के बाद 1,25,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी आवेदन की रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्लाइंड एसोसिएशन ने रिट याचिका दायर कर शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी। इसी याचिका पर फैसला होने तक उच्च न्यायालय ने नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि याचिकाकर्ता की मांग सरकार ने मान ली है, इसलिए पूरी बहाली को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट मास्टर
को संबंधित फाइल पेश करने का निर्देश दिया है। तो इस प्रकार से बिहार में भी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 1,25,000 शिक्षक इससे लाभ पाएंगे। तो ये 3 बड़ी जानकारियां जो छात्र हित से संबंधित थी, छात्र जीवन से संबंधित थी और छात्रों के लिए लाभदायक थी, हमने आप तक पहुंचा दिया। आपका कर्तव्य है कि आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।